वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईटीएन। इस चैनल पर हम आपको फिलहाल मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू वीडियो लेक्चर्स। इस चैनल पर आपको जो भी टॉपिक मिल रहे हैं वो बहुत ही सटीक ढंग से और स्टेप बाय स्टेप मिल रहे हैं। तो अभी मैथमेटिक्स के सेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी समझ लीजिए कि हमने खत्म कर दिया है और आज उसका लास्ट लेक्चर होगा। उसमें हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी में वो एक्चुअली डिफरेंशिएशन का टॉपिक है। लेकिन चूंकि उसको डिफरेंशिएबिलिटी में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो डिफरेंशिएबिलिटी के बेस पर ही है। और वैसे आपने देखा डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो बेसिकली डिफरेंशिएशन के लिए ही है। डिफरेंशिएबिलिटी में हमने क्या पढ़ा, अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी और राइट हैंड डेरिवेबिलिटी अगर सेम होगा तो ही आपका वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो उसी फंडे को हम यूज करते हैं और देखते हैं कि कुछ जो हमारे फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है बाय यूजिंग अ डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक। तो इसका जो नाम है बेसिकली वो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यूज बताई थी उनका समझ लीजिए आज मैं आपको प्रूफ बताने वाला हूं कि एक्चुअली में वो आते कहां से हैं। तो अभी तक आपने जो फॉर्मूला देखा वो आपने एलएचडी का फॉर्मूला देखा और आरएचडी का फॉर्मूला देखा। तो बेसिकली ये जो दोनों फार्मूले हैं वो किसके लिए हैं? डिफरेंशिएशन के लिए हैं। ये फार्मूले क्या बोलते हैं कि अगर आपका लेफ्ट हैंड का जो डिफरेंशिएशन है और जो राइट हैंड का डिफरेंशिएशन है वो अगर इक्वल आते हैं तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो राइट साइड की वैल्यू हम कैलकुलेट करें या लेफ्ट साइड की वैल्यू कैलकुलेट करें, वही तो हमारे डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी। तो वही आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो सीधे क्वेश्चन में ही पूछता है कि आप इस फंक्शन को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशिएट करिए। तो इसलिए आज का टॉपिक आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसमें आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देगा। इसमें आपके जो बेसिक फंक्शन है उन्हीं को पूछा जाता है, क्योंकि फिर अगर कोई आपको टफ फंक्शन देगा तो उसको करने में आपको काफी लंबा टाइम लगेगा। इसलिए ये जो टॉपिक है आपका, इससे क्वेश्चन आते जरूर है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। और कोई भी ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब मैं सबसे पहले इसका जो बेस है उसको बनाने की कोशिश करता हूं। तो अभी तक आपने जो पढ़ा, क्या पढ़ा? एलएचडी पढ़ा और आपने आरएचडी पढ़ा। ये दोनों आपने पढ़ लिया है। तो इन्हीं की अब हम हेल्प लेते हैं। एलएचडी में आपने क्या पढ़ा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय माइनस h। ये आपने क्या पढ़ा? लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन, डेरिवेशन, कई सारे नाम है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे ही आपने आरएचडी जो देखा वो क्या देखा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h। अब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर है तो उसकी कंडीशन क्या है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दोनों में से किसी एक फंक्शन से निकाल सकते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? f डैश, ये होता है हमारा f डैश x। यहां पे हमने क्या लिखा? a प्लस h। तो ये हमारा क्या हो गया? f डैश a। मतलब हमने क्या कहां पर निकाला? x इक्वल टू a पर।
इसलिए ये सब a प्लस एच है। अगर आप x इक्वल टू 0 पर निकाल रहे होंगे तो 0 प्लस एच होगा, x इक्वल टू 3 पर निकाल रहे होंगे तो 3 प्लस एच होगा। इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। तो चूंकि इसमें माइनस नीचे आ जाता है तो नीचे माइनस हम बेसिकली चाहते नहीं है, क्योंकि जो नीचे माइनस है वो बार बार लिखना पड़ता है। इसलिए हम जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से बेसिकली हम जो ज्यादातर जो हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं वो हमारा होता है एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। इसी फार्मूले को हम बार बार यूज करेंगे क्या करने के लिए, डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। और ये जो फॉर्मूला है यही है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल का ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर लें। वैसे तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि एलएचडी आरएचडी हमने कई बार कैलकुलेट किया है। तो बेसिकली इसमें नीचे माइनस आता है तो माइनस हम नीचे बार बार लिखना नहीं चाहते, इसलिए हम इस मेथड से डिफरेंशिएशन निकालते हैं। आप इससे भी निकाल सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके पास नया एग्जामिनर मिला आपको एग्जाम में और आपने इससे निकाल दिया तो हो सकता है गलत कर दे, आपको मार्क्स ना दे, क्योंकि जनरली जो बुक में आपको मिलेगा वो आपको यही वाला मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला तो याद पहले से ही हो गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस पे एक दो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वाकई ये जो हमारा वैल्यू है डिफरेंशिएशन का वो इससे भी वही आता है या नहीं आता है। मैंने आपको डिफरेंशिएशन पहले ही पढ़ा दिया है, तो वहां पे आपने क्या देखा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, ये सब आपने पढ़ रखा है। तो हम क्या करते हैं, आज हम इस वाले को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करने की कोशिश करते हैं। क्यूब का इसलिए ले रहा होगा, आपको क्यूब समझ में आ गया तो स्क्वायर आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारा क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। तो इसका जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब हमने क्या किया, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख दिया, तभी तो एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच बना। तो फिर वही करते हैं, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो एफ डैश एक्स जो आपका आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो क्या करेंगे, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस एफ एक्स, ऐसे लिख देना है, एक्स क्यूब डिवाइड बाई एच। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब इसको ओपन करते हैं तो क्या बनता है, ए प्लस बी का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर और फिर माइनस एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दीजिए डिवाइड बाय एच। अब इसमें क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस में और एक्स क्यूब माइनस में कैंसिल आउट हो गए। अब जो बचा सब में एच है, तो हम क्या करेंगे, एच को कॉमन लेंगे। लिमिट, अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, लिमिट सॉल्व करना है। अभी अगर आप h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 0/0 फॉर्म। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, h कॉमन ले रहे हैं। तो h कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, यहां से h, एक ही h था तो गायब हो गया, प्लस 3xh और डिवाइड बाई h। अब h से h क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या बनेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब यहां पे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, इसमें पुट करेंगे तो इसमें h नहीं है तो 3x स्क्वायर बचेगा, इसमें h है तो ये 0 हो जाएगा।
तो एफ डैश एक्स आपका क्या निकल करके आया, 3x²। जो आपने पहले से याद कर रखा है कि जो भी ऊपर पावर है उसको आगे लीजिए और पावर 1 कम कर दीजिए, वो यहां से प्रूफ होता है कि हाँ ये एक्चुअल में वैल्यू होती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अब इससे ये प्रूफ हो गया कि हाँ ये आगे लेकर के 1 पावर कम हो जाता है, तो ऐसे ही आपका कोई भी आपका पॉलिनोमियल हो तो उसको आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको नोट कर लीजिए और इसको 1-2 बार और करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। अब मैं इसके बाद आपको एक एक्सपोनेंशियल भी दिखाऊंगा और एक ट्रिग्नोमेट्रिक भी दिखाऊंगा, ताकि आपको किसी में भी प्रॉब्लम ना आए। अगला जो हमारा फंक्शन है वह e⁴ax। अब e⁴ax का डिफरेंशिएशन आपने याद कर रखा है। e⁴ax में फिर क्या होता है, a आगे आ जाता है, ये आपने याद कर रखा है। अब आइए उसका प्रूफ देखते हैं। ये आपका फॉर्मूला रहा। अब वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब f ऑफ x प्लस h, x की जगह पे x प्लस h रखना है, तो क्या हो जाएगा e⁴ax प्लस h माइनस e⁴ax डिवाइड बाई h। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें क्या है, x की जगह पे x प्लस h रखना है, तो हमने जहां पे x था वहां पर x प्लस h पुट कर दिया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा e⁴ax इंटू e⁴ah माइनस e⁴ax डिवाइड बाई h। अब यहां से क्या हो सकता है, e⁴ax आप कॉमन ले सकते हैं। e⁴ax हमने यहां से कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, e⁴ah माइनस 1 डिवाइड बाई h। अब आपको यहां पे एक स्टैंडर्ड लिमिट आपको याद होगा, वो यहां पे यूज करना है। स्टैंडर्ड लिमिट क्या था हमारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁴x माइनस 1 अपॉन x। ये क्या होता है, 1। ये आपको स्टैंडर्ड लिमिट है, ये आपको मैंने लिमिट के टॉपिक में बताया था। तो इस स्टैंडर्ड वैल्यू को आपको यहां पर यूज करना है। तो यहां पे क्या है, e के पावर में जो लिखा है वही नीचे होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है, e⁴ah है, लेकिन हमारे पास नीचे सिर्फ h है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर a मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो क्या बच जाएगा, f डैश x इक्वल टू e⁴ax। इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि इसमें h था ही नहीं, तो इसको हमने बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁴ah माइनस 1। नीचे जो आप ah करेंगे, नीचे हमने a से डिवाइड किया, तो ऊपर हमें क्या करना होगा, a से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। अब हमारा जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो बचा क्या, f डैश x इक्वल टू e⁴ax इंटू ये 1 हो गया, और आगे a बचा हुआ है। तो आपके पास क्या वैल्यू निकल करके आई f डैश x की, a इंटू e⁴ax। यही आपने पहले याद कर रखा था, अब जाकर के वही यहां से प्रूफ हो रहा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि डिफरेंशिएशन जो हमारा टॉपिक है उसको प्रूफ करने के लिए हमें हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को ही यूज करना होगा, अगर आपको प्रूफ करना है तो कि हाँ सच में डिफरेंशिएशन होता है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूफ कर दिया। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल का। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी जल्दी से जल्दी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस चैनल से
काफी फायदा उठा पाए, ताकि उनको एग्जाम में काफी हेल्प मिले। तो ये चैनल का मकसद ही यही है, ताकि इससे से ज्यादा लोगों को हेल्प मिल सके और वो एग्जाम में अच्छा करें, और इससे जो उनको नॉलेज मिलता है उससे वो काफी आगे बढ़े। मैंने आपको एल्जेब्रिक बता दिया, एक्सपोनेंशियल बता दिया। अब हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बताते हैं। साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का तो सबको पता है, तो एक्स के बगल में जो लिखा है उसको भी हम साथ में ड्राइव करते चलते हैं, ताकि अगर वहां पे कुछ नंबर्स हो तो वो कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब क्या करना है, एक्स के पे एक्स प्लस एच रखना, तो ये क्या बनेगा, साइन ए एक्स प्लस एच माइनस साइन ए एक्स डिवाइड बाई एच। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब ये लिखा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी, तो आपको इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में बता रखा है पहले ही। साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो आप c प्लस डी जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, ए एक्स प्लस ए एच प्लस ए एक्स बाई 2 और इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस ए एच माइनस ए एक्स बाई 2 और डिवाइड बाई नीचे h आपका है वो उसको रहने दीजिए। अब यहां पे क्या हुआ, आपका x और x कैंसिल आउट हो गए, लेकिन यहां पे क्या होगा, इनका सम हो जाएगा, बचेगा क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 टू कॉस, अभी एक्स एक क्या हो गया 2x, लेकिन जब बाई 2 होगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस ए एच बाई 2, और साइन में क्या बनेगा, साइन ए एच बाई 2, और नीचे क्या बनेगा, सिर्फ h। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, साइन ए एच बाई 2, लेकिन नीचे क्या है h। अब फिर आपको स्टैंडर्ड लिमिट यूज करना पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h क्या होता है 1। तो इस लिमिट को आपको यूज करना पड़ेगा। तो इससे हमें यह भी एक चीज पता चलता है कि हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल का डिफरेंशिएशन है, इसको हम बिना लिमिट के सॉल्व नहीं कर सकते, हमें लिमिट अच्छे से आनी चाहिए। लिमिट को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसमें यूज करते हैं लिमिट का। मैंने थ्योरम भी बताया था कि अगर आपके पास दो फंक्शन है तो लिमिट को दोनों के साथ अलग अलग भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें यूज करते हैं, तो क्या बनेगा 2 cos x, इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब लिमिट को इसमें अप्लाई करते हैं, इनटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ए एच बाई 2, लेकिन नीचे क्या लिखा है, सिर्फ h है। तो इसमें हम क्या करेंगे, a बाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो a बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बनेगा क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स इंटू 1 इंटू ए। तो क्या बन गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू ए कॉस ए एक्स। अब यही आपने पढ़ रखा है कि जो भी x के बगल में होगा वो आगे आ जाएगा, वही यहां से क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। तो इस तरह से आपको कोई भी फंक्शन दिया हो, आप फर्स्ट मेथड से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है,
लेकिन इसके लिए अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आता है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे रूल पता होना चाहिए और लिमिट तो आपको पूरा का पूरा सही से एकदम क्लियर होना चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक हमारा लिमिट का चैप्टर नहीं पढ़ा है और सीधे डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, वो सबसे पहले जाकर के लिमिट के सारे टॉपिक एटलीस्ट स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद कर लें। स्टैंडर्ड वैल्यूज अगर आपको नहीं पता है तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो एक बार इस वीडियो को फिर से देखें, पक्का आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, जिनको लिमिट आता है उनके लिए तो बहुत ही आसान टॉपिक है, और जिनको नहीं आता है वो पहले लिमिट को पूरे लिमिट को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, तो उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका जो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, वो भी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ने को मिलेगा। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।